प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सबक नंबर 18 पढ़ेंगे, परिंदों का शहदाई। प्यारे बच्चों, देखिए, सितंबर का आखिरी हफ्ता था। सितंबर महीने का आखिरी हफ्ता था। दिन के तीसरे पहर जब सूरज ढल चुका था, दिन के तीसरे पहर भी शाम को जब सूरज ढल भी मध्यम सा छुप रहा था, ग्रूब हो रहा था, उस वक्त धूप की शिद्दत कम और शाम सुहानी थी। भी जो धूप की शिद्दत थी वो कम हो गई थी और शाम सुहानी थी। सालिम ने बाग का रुख किया। अब सालिम ने क्या किया? बाग का रुख किया, भी बाग की तरफ चल पड़ा। घर के करीब ही घने बाग में पहुंचकर वो अपनी आदत के मुताबिक कुदरती मनाजर में खो गया। अब उसने क्या किया? घर के पास ही एक बाग में चला गया, पहुंच गया है। अब कुदरती क्या होता है? नेचुरल मनाजर, मंजर में अब खो गया, उसमें उसको लुत्फ उठाने लगा, मजा लेने लगा। बचपन से उसको पेड़ पौधे, नदी नाले, आसमान और पहाड़, चरिंदो परिंद बहुत अच्छे लगते थे। बचपन से उसको पेड़ पौधे भी अच्छे लगते थे, नदी नाले भी, आसमान भी, पहाड़ भी और परिंदों भी। आगे देखिए, रंग बिरंगी छोटी बड़ी हसीन और खूबसूरत चिड़ियों से उसको खास दिलचस्पी थी। अब क्या किया? उसको चिड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार था, दिलचस्पी थी। वो अक्सर देर तक खुले आसमानों में परवाज करती हुई चिड़ियों को गौर से देखता। अब वो क्या करता था? ज़्यादातर वक्त आसमान में जो चिड़िया उड़ती थी उनको देखता रहता था। कोयल, मोर, पपीहा, हंस, बगुला, बिया, हुदहुद, मैना और तोता वगैरह की आवाज़ों और रंगों में खो जाता। अब वो क्या करता? ये सारे परिंदों की उस आवाज़ों में वो सुनता रहता और खो जाता उसमें। बच्चों आगे देखिए, एक दफ़ा नन्हे सालिम ने एक परिंदा मार गिराया। अब उसने क्या किया? सालिम ने शिकार किया और एक परिंदे को मार गिराया। परिंदे को हाथ में उठाते ही उसकी सारी खुशी गुम हो गई। अब क्या हुआ था? उसकी सारी जितनी भी खुशी थी गुम हो गई। ये क्या? उसके सीने पर तो जर्द लकीरें हैं। सालिम अली को अपनी हरकत पर बहुत अफसोस हुआ। अब बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत अफसोस हुआ। इस वाक़े ने सालिम अली की चिड़ियों से मोहब्बत और दिलचस्पी को बढ़ा दिया। अब क्या हुआ? ये जो एक वाक़या हुआ, इसने चिड़ियों से और ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो गई। आगे देखिए, अब वो हर वक्त चिड़ियों में ही गुम रहता। अब क्या करता? हर वक्त चिड़ियों में ही गुम रहने लगा। उसका ज़्यादातर वक्त मैदानों, खेतों, बागों और पहाड़ों में गुजरता। अब ज़्यादातर टाइम कहाँ गुजारने लगा? मैदानों में, खेतों में, बागों में घूमता फिरता रहता। सुबह सवेरे बागों को जाना और शाम ढलने के बाद वापस आना सालिम अली का मामूल बन गया था। अभी सवेरे चला जाता था, शाम को वापस आता था, ये उसकी आदत बन गई थी। अब उसे तरह तरह की चिड़ियों की पहचान हो गई थी, यहाँ तक कि वो तरह तरह की चिड़ियों की आवाज़ें पूरी खूबी के साथ निकालने लगा। अभी उनकी परिंदों की तरह, चिड़ियों की तरह सेम टू सेम आवाज़ें निकालने लगा था। प्यारे बच्चों आगे देखिए, चिड़ियों से सालिम अली की दिलचस्पी देखकर उनके चचा आमिरुद्दीन उसे मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ले गए। अब कहाँ ले गए थे? मुंबई ले गए उसको। वहाँ सालिम अली को गाइड के ओहदे पर मुकर्रर कर लिया गया। अभी जो गाइड करते हैं उनके ओहदे पर रख लिया गया। वहाँ उसको बहुत करीब से चिड़ियों को देखने का मौका मिला और अब सालिम अली को और ज़्यादा नज़दीक से चिड़ियों को देखने का मौका मिल गया। सालिम अली को बर्मा और जर्मनी जाने का भी इत्तेफाक हुआ, भी उसको मौका मिला। कहाँ जाने का? बर्मा और जर्मनी। वहाँ की चिड़ियों ने सालिम अली का दिल मोह लिया। उन्होंने परिंदों का बागौर मुताला किया और उनके बारे में तफसीलात जमा की। अब बहुत गौर से उनको देखा और उनके हिस्ट्री पूरी तफसील जमा की। सालिम अली 12 नवंबर 1892 को मुंबई में पैदा हुए। वो ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर परिंदों से बेपनाह मोहब्बत और गहरी दिलचस्पी ने सालिम अली को दुनिया का एक माहिर परिंद बना दिया। भी अब वो परिंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, दिलचस्पी रखते थे। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे देखिए, सालिम अली ने परिंदों पर कई किताबें तहरीर की, भी बहुत सारी किताबें लिखी। उन्हें पूरी दुनिया में शोहरत हासिल हुई, बहुत ज़्यादा मशहूर हुए।
और बेशुमार इनामात और तमगे मिले, बहुत सारे मेडल मिले। यूनिवर्सिटियों ने भी उन्हें एजाज़ी संदें दी। हुकूमत हिंद ने 1958 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण के कौमी एजाज़त से नवाजा। इनाम में हासिल होने वाले 5 लाख रुपये सालिम अली ने अपनी तरक्की के जिम्मेदार इदारे को अतिये के तौर पर दे दिए। परिंदों का ये शदाई 1983 में इस दुनिया से रुखसत हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 91 साल थी। प्यारे बच्चों, इसके सवालात के जवाब देखने के लिए इसका पार्ट 2 देखें। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।